तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक को जिसका नाम है सेक्सुअलिटी एजुकेशन। अब कई सारे लोग ना काफी दिनों से मुझे ग्रुप में आए हैं और वो मुझे सवाल भी पूछते हैं कि सर ये क्या नया शुरू कर दिया आपने एंड इसकी क्या जरूरत है, क्या ये सच में नीडेड है। ऐसे कई सारे सवाल हमें आ रहे हैं और इसी तो मैंने सोचा कि हर एक को आंसर देने से तो अच्छा है कि एक सिंगल मीटिंग ली जाए और आपके साथ संपर्क किया जाए और आपके साथ शेयर किया जाए। तो दोस्तों सेक्सुअलिटी एजुकेशन, यहाँ पे हमने एक टैगलाइन डाला है, आप देख सकते हो, कंफ्यूजन टू क्लैरिटी। तो आप में से कितने लोग बिलीव करते हैं कि जब भी सेक्स ये वर्ड आता है या सेक्स रिलेटेड चर्चा होती है तो बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, ना तो बच्चे जानते हैं ना तो बड़े जानते हैं। क्या आप सहमत हो मुझसे? अगर हाँ तो हाथ दिखाइए कृपया या कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए यस। यस, या तो हाथ दिखाइए या कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए यस या वाई, जो भी है आपके कंफर्ट के हिसाब से आप टाइप कर सकते हो, बट मुझे पता तो चले कि आप हो और आप सुन रहे हो मुझे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थैंक यू धीरज जी ने हैंड रेज किया है। किसी भी तरीके से ये आपका चॉइस है, आप किस तरीके से प्रतिसाद देना चाहोगे, बट इट्स गुड कि आप रिप्लाई दो। तो दोस्तों ये जो कंफ्यूजन टू क्लैरिटी है, इस विषय पे आज मैं बात करूंगा, आगे बढ़ेंगे और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपके बच्चे की हेल्प हो सकती है। तो थैंक यू, बहुत बढ़िया रिस्पांस आ रहा है, करीब करीब 14-15 लोगों ने टाइप भी किया है एंड मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं दोस्तों प्रतिसाद के लिए। तो दोस्तों इस टॉपिक को शुरू करते हैं और साथ में मैं आपको एक पूछना चाहूंगा, क्या आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा मेरा खुद का परिचय दूं, मेरी कंपनी का परिचय दूं तो चलेगा? यस, हाथ दिखाइए या कमेंट कीजिए। यस, तो भोसले सर नमस्कार, स्वागत है आपका। कपिल सर आप भी हाथ दिखा सकते हो अगर आप मुझे देख पा रहे हो तो, है ना। यस, तो थैंक यू दोस्तों। तो आगे बढ़ते थोड़ा सा मैं परिचय देता हूँ हमारा कि हम कौन है और क्यों यहाँ आ रहे। तो हमारी कंपनी का नाम है सोहम लाइफ कंसल्टेंसी और हमारी काफी बड़ी टीम है, 129 लोगों की टीम है। इनमें से 48 इंजीनियर्स है, 5 डॉक्टर्स है, क्वालिफाइड टीम है, 43 प्रोफेशनल्स है और बाकी होम मेकर्स थी जो अभी अभी डायनामिक काउंसलर बनी है पिछले कुछ सालों में। एंड वी बिलीव इन दिस बॉटम लाइन जो यहाँ पे लिखा है, लेट्स बी पार्टनर्स इन योर चाइल्ड्स प्रोग्रेस। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कंपनी के बारे में और बताना चाहूंगा कि हमने 1.25 लाख से ज्यादा पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स की लाइफ में इम्पैक्ट किया है। हमारी एक ISO सर्टिफाइड कंपनी है और यहाँ आप देख सकते हो कई सारे ट्रेनर्स हैं हमारे पास, कंसल्टेंट्स है, काउंसलर्स है, बहुत सारी ब्रांचेस है, मल्टी स्टेट ऑपरेशन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो इट्स नॉट अबाउट मी, कई सारे लोग हैं, कई सारे डायनामिक ट्रेनर्स हैं हमारे जो कि बच्चों की लाइफ में इम्पैक्ट कर रहे हैं, बच्चों की हेल्प कर रहे हैं एंड बहुत अच्छा लगता है दोस्तों जब हम बच्चों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि कई सारे सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स लिए। तो मैं तुरंत मुद्दे को आता हूँ, और ये ट्रेनिंग क्यों, ये सेक्सुअलिटी एजुकेशन आप देख रहे हो और मुझे कई सारे लोग बोल रहे हैं कि अचानक ये क्या हो गया, 3 हफ्ते से तुम बार बार ये सेक्स वर्ड यूज कर रहे हो, अच्छा लगता है क्या, शोभा देता है क्या, यहाँ से लेके लेक्चर सुन रहा हूँ मैं पर्सनल में। कई सारे लोग बोल रहे हैं कि सर ये क्या है और इसकी जरूरत क्या है। तो दोस्तों मैं आपके साथ कुछ फैक्ट शेयर करना चाहूंगा, ये मेरे पिछले 7-8 महीने के एक्सपीरियंसेस है जिसकी वजह से हमें लगा कि इस मुद्दे पे आगे बात होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ना एक दो एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूंगा। क्या आप सुनना चाहोगे हमारे एक्सपीरियंसेस को? कृपया हाथ दिखाइए या कमेंट में टाइप कीजिए यस। जो वीडियो नहीं देख रहे वो टाइप कर सकते हैं या फिर जो देख रहे हो वो हाथ दिखाइए। क्या आप मुझे देख पा रहे हो? यस, हेमलता चौधरी मैम हाथ दिख रहा है क्या आपका? ओके, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। बढ़िया। तो दोस्तों मानसी का एक केस आया था, मैं आपकी जानकारी के लिए, आई एम अ सर्टिफाइड मैरिज एंड रिलेशनशिप काउंसलर और हमारे पास कई सारे पेरेंट्स आते हैं अलग अलग चीजों पे मार्गदर्शन के लिए। तो मानसी की एक केस आई थी हमारे पास। मानसी उसकी स्टडी रूम में बैठी थी और उसकी मम्मा काम कर रही थी। तो कुछ काम आया और मानसी की मम्मा मानसी की रूम के नजदीक से गुजरी और उसने बाजू से जाते जाते सुना कि मानसी उसके दोस्त के साथ बात कर रही थी एंड शी वाज टॉकिंग अबाउट, शी यूज्ड अ वर्ड, मानसी ने एक वर्ड यूज किया, वो था, तुझे तो पता है ना यार मेरा वाला कैसा है, इतना बकवास बॉयफ्रेंड किसी का ना हो। दैट इज व्हाट मानसी सेड एंड उसकी मम्मा रूम के बाजू से गुजर रही है। आप सोच सकते हो दोस्तों, और मेरा आप सबको सवाल है कि अगर मानसी की मम्मा की जगह आप होते तो आप क्या करते? मानसी की मम्मा की जगह आप होते तो क्या करते आप?
अब कुछ लोग धर्म संकट में पड़ गए तो टाइप करने की कोई जरूरत नहीं, जवाब देने की कोई जरूरत नहीं, आप ही के पास जवाब रखिए। बट ये केस मेरे पास आया था एंड एज अ फैमिली मैं आपको बताता हूँ आगे क्या हुआ। मानसी की मम्मा ने मानसी से कुछ नहीं कहा, बट उसे बहुत गुस्सा आया कि मैं इतने बड़े प्यार से संस्कार से मेरे बच्ची को बढ़ा रही हूँ और वो इतनी बोल्डली बात कर रही है कि मेरा वाला बॉयफ्रेंड तेरे को पता है ना कैसा है, काइंड ऑफ स्टफ। फिर उसकी माँ ने पापा से बात की। पापा आने के बाद 3 दिन तक घर में शांति बनी रही एंड दे वर नॉट श्योर हाउ टू प्रोसीड। तो वो कंफ्यूज हुए काफी दिन तक एंड मानसी को भी पता चला कि कुछ तो गड़बड़ है। वो बोलते हैं ना सीआईडी का डायलॉग, दया कुछ तो गड़बड़ है। तो मानसी को भी पता चला मम्मा कुछ अलग बिहेव कर रही है, पापा कुछ अलग बिहेव कर रहे हैं, बट कोई किसी से बात नहीं कर रहा। काफी दिन तक वो स्टैंड ऑफ रहा एंड वो मेरे पास आए फिर उसके मम्मी पापा कि ऐसा ऐसा है सर, आपकी हेल्प चाहिए। उन्होंने हमें देखा था। मैंने मेरा ज्यादा परिचय नहीं दिया दोस्तों। मैं राजेश्वर शान्य हूँ, फाउंडर हूँ इस कंपनी का। कई बार टेलीविजन पे भी आता हूँ एज अ काउंसलर एंड भगवान की दया है आई एम एन ऑथर आल्सो, एनएलपी मास्टर हूँ मैं। तो ये केस हमारे पास आई एंड इट टुक अस ओनली 7 मिनट्स टू रिजॉल्व दिस। 7 मिनट बाद वो तीनों हंस रहे थे। क्या हुआ वो मैं आज नहीं बताऊंगा आपको। अगले केस की तरफ जाते हैं, विजय एंड ऑनलाइन क्लासेस। विजय नाम का एक बच्चा है एंड वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहा था। ओके, तो विजय के पापा बिजी, विजय की मम्मा टेक्नोलॉजी में थोड़ी सी कम है या ज्यादा जानती नहीं है। तो हुआ क्या कि विजय को कंप्यूटर का एक्सेस दिया गया और माँ के फोन से हॉटस्पॉट दिया गया। और जब 2-2.5 महीने के क्लासेस हो गए, एक दिन अचानक विजय के पापा ने विजय का जो भी घर का लैपटॉप था वो यूज किया एंड उन्होंने हिस्ट्री में देखा। क्या देखा, तो पिछले 2 महीने से उस कंप्यूटर से बार बार पॉर्न साइट्स विजिट की जा रही। हो सकता है ना कभी कभी दोस्तों, हो सकता है या नहीं, पॉसिबिलिटी है। अब आप सोच सकते हो दोस्तों कि आगे क्या हुआ होगा, है ना। तो सबसे पहले तो एकदम पानीपत हो गया। घर में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, पहले बड़ों में, माता पिता में लड़ाई हुई, इसका उसका। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि विजय की मम्मी को टेक्नोलॉजी ज्यादा समझ में नहीं आती, बट इंटरनेट एक्सेस उसके हॉटस्पॉट से इसके कंप्यूटर को आ रहा था। बात आगे बढ़ी एंड हमें करीब करीब 2.5 महीना लगा विजय को वापस फोकस बनाने में। 2.5 महीना लगा दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, और एक केस बताता हूँ, व्हाई से ही सेड नो टू क्लासेस। ये केस है दोस्तों। इस केस ने ना मेरा नजरिया बदल दिया टीनेजर की तरफ देखने का। अब ये करीब करीब आई बिलीव 1.5 साल पहले की बात है। जब सही की मम्मी आई थी सही को लेके मेरे पास, दोनों बहुत झगड़ रहे थे। और पहले तो मैंने सोचा किससे बात की जाए, दोनों आए तो मैंने पहले सही की मम्मी से बात की, सही को थोड़ा वेटिंग पे लगाया। तो सही की मम्मी बहुत बहुत नाराज थी। वो गुस्सा कर रही थी सही पे और वो बोल रही थी कि ये लड़की है ना एक लड़के के साथ घूमती है, स्टडी सीरियसली नहीं करते, इसके पिताजी मुझे गालियां देते हैं एंड सो मच ऑफ स्टोरी वाज गोइंग ऑन। फिर थोड़ी देर बाद उनकी पूरी राम कहानी, ध्यान से सुनिए, ये वर्ड मैं जानबूझ के यूज कर रहा हूँ, पूरी कहानी सुनी। फिर मैंने उनको बोला कि मैडम आप थोड़ी देर बैठिए, क्या मैं सही के साथ बात करना चाहता हूँ। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, सही ने मुझे क्या फीडबैक दिया। सही ने मुझसे बात की एंड मैं एक प्रोफेशनल काउंसलर हूँ तो डेफिनेटली मैंने उसको अच्छे से उसके साथ बात की, वो मेरे साथ कंफर्टेबल हो गई एंड दे सडनली शी स्टार्टेड कॉलिंग मी अंकल। अब तक वो मुझे सर कह रही थी बट उसने मुझे अंकल कहना शुरू किया। फिर थोड़ी देर बाद उसने मुझे कहा अंकल सच मानिए, मैं झूठ नहीं बोलूंगी आपके साथ, सच मानिए मैं नहीं चाहती उससे मिलना, उसका नाम नहीं लूंगा मैं नहीं चाहती उसके साथ मिलना। मैं रोज घर से जब निकलती हूँ क्लास के लिए निकलती हूँ और रोज तय करके जाती हूँ कि सीधा क्लास को जाऊंगी, बट पता नहीं क्या हो जाता है, जैसे ही एक स्पेसिफिक सिग्नल के पास पहुंच जाती हूँ मेरा मन मुझ पे कब्जा कर लेता है और मैं उसे फोन करके बता देती हूँ कि मैं यहाँ यहाँ हूँ और फिर हम दोनों मिलके गप्पे मारते हैं, क्लास को मैं नहीं जाती। मैं घर से निकलती हूँ क्लास करने के लिए और आप मुझे बताइए मैं क्या करूँ, आई एम हेल्पलेस इन फ्रंट ऑफ माई माइंड। अब ये टीनेजर का डिलेमा है, कैसे इससे बाहर निकले। आगे देखते हैं दोस्तों, और एक केस है सचिन द पार्टी बॉय। ओके, सचिन नाम का एक डायनामिक यंग लड़का, ऐसे यानी जिसे कहते हैं ना दोस्तों क्या होता है 8 पैक एब्स वाला, 6 पैक्स एब वाला, जिम जाने वाला वगैरह, डायनामिक लड़का, और हर वीकेंड को पार्टी करता था। पूना की बात है, लाइव स्टोरी बता रहा हूँ दोस्तों। एक बार क्या हुआ, नाइट आउट को वो दोस्तों के साथ चले गए सिंहगढ़ के बेस में, वहां किसी रिसोर्ट में।
उनकी कुछ पार्टी थी, नाइट आउट थी। उस दिन के बाद सचिन कभी किसी भी दोस्त के साथ किसी पार्टी को नहीं गया, कभी भी किसी दोस्त के साथ किसी पार्टी को नहीं गया, गुमसुम हो गया। अचानक उसने सभी दोस्तों से मिलना कट हो गया। क्या हुआ होगा दोस्तों, कुछ गेस कर रहे हो? और ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ना दोस्तों, कई बार आपको लगता है, कई बार हो सकता है आपको ऐसा लगे कि यार ये क्या है, ये तो एक्सेप्शनल केसेस है। मैं कुछ डेटा भी दूंगा आपको, मेरे बच्चे के साथ ऐसा नहीं होगा, आप ऐसा शायद सोचो। सचिन के साथ क्या हुआ था, डिफिकल्ट केस थी, यानी आपके लिए, मेरे लिए डाइजेस्ट करना भी डिफिकल्ट है। वो पार्टी में वो जो दोस्त लोग थे, दे मेड अ चॉइस टू हैव प्री मैरिज सेक्स। दोस्ती तो पहले से थी, एंड सचिन केप्ट अपोजिंग। तो उन्होंने उसको बहुत 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 बुरा बोला, वो जो ग्रुप था उनका। एंड उसके बाद सचिन ने कभी किसी के साथ दोस्ती नहीं की। नाउ यू कैन इमेजिन उसकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट हुआ होगा इस चीज का। एंड सचिन को किसी ने सिखाया नहीं था कि ऐसी सिचुएशन में ना कैसे बोलते हैं। क्या हम सिखाते हैं हमारे बच्चों को, ऐसा कोई सिचुएशन आए तो? हमारे बच्चे तो सारा सिगरेट को ना नहीं बोल सकते, दोस्त लोग फोर्सफुली दारू पिला देते हैं बच्चों को, तो इस चीज के लिए ना कैसे बोलता? उसने ना बोला, बट पूरा ग्रुप से अलग हो गया। एक आखिरी वाली बात बताता हूँ, सुनील की बात करता हूँ। सुनील, जिसकी उम्र अभी 47 है, वो मेरा दोस्त है। और मैंने उसे एक दिन बोला था संडे की शाम को कि चल यार साइकिलिंग के मूड में हो और खड़कवासला चलते हैं। मैं सिंहगढ़ रोड को रहता हूँ, आपकी जानकारी के लिए, मेरे घर से कुछ 7 किलोमीटर पे खड़कवासला है। तो श्रीराज बेटा, ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है, कृपया इस प्रोग्राम से बाहर चले जाइए, थैंक यू। तो हुआ क्या, मैंने उसे बोला चल यार साइकिल, तो बोला यार मैं खड़कवासला कभी नहीं जाता। ध्यान से सुनिए, मैंने बोला ऐसा क्या हुआ? अरे यार, बोले एक बार खड़कवासला गया था, बैठे और भेल खा रहा था, और थोड़ी देर बाद ना बाजू में देखा तो एक कपल शरारती कर रहा था, तो मुझे हंसना आया। सुनील ने कहा मुझे हंसी आई कि यार आजकल के लोग क्या करते हैं ऐसे वैसे। और थोड़ी देर बाद जब वो उठा तो उसने देखा कि वो कपल में से जो मेल पार्ट था वो उसका खुद का ही बेटा था। उसका बेटा एक लड़की के साथ बाइक ऐसे क्रॉस करके उसी के बाजू में बैठा था, और वो क्या क्या कर रहे थे भगवान जाने। सुनील अब तक हंस रहा था, एंड सडनली ही रियलाइज कि उसका बेटा है। तो उसने बोला भाई आप बच्चे को तो कहीं जाने से रोक नहीं सकते, बट हमने खड़कवासला जाना बंद कर दिया। देखिए दोस्तों, मैं पुणे की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ब्रिजेस कम पड़ते हैं कपल्स को बैठने के लिए। हाँ या ना, हाथ दिखा सकते हो आप? अब कौन है ये, हाथ दिखा सकते हो जरा? अगर आप हो तो मुझे भी पता चले कि आप तक आवाज आ रही। ब्रिजेस कम पड़ते हैं यार। अब ये कौन है? किसी की 16 उम्र है, किसी की 15 उम्र है, किसी की 12 उम्र है, किसी की 22 उम्र है, कोई 28 वाला भी है। कई बार तो मैंने ये देखा है कि बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले 25-30 साल के बच्चे 14-15-18 साल के बच्चों के साथ घूम रहे हैं। तो दोस्तों ये जो है ना, ये केसेस जो आए, वी फाउंड कि यार इसको ना बाद में रिपेयर करना बहुत मुश्किल है। क्या आप एग्री करते हो? क्या आप एग्री करते हो? हाथ दिखाइए या टाइप कीजिए यस। जो लोग प्रोग्राम में है बट वीडियो ऑफ है, वो टाइप कर सकते हैं यस। क्योंकि एक बार अगर इसमें आगे बढ़ गया बच्चा तो मुश्किल है उसको रिपेयर करना, है या ना? तो दोस्तों दैट इज वेयर हमें लगा, ये जो मैंने टाइटल दिया है यहाँ पे कि व्हाई दिस ट्रेनिंग, तो ये टाइटल का जो शुरुआत है वो यही से आता है दोस्तों, कि हमने सोचा यार कभी कभी तो दोस्तों हमें 3-3 महीने लगे रिकवरी में वो बच्चों को वापस ट्रैक में लाने के लिए। तो थोड़ा आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, और मैं 1-2 पॉइंट और बताना चाहूंगा। हमारे स्पेशली इंडिया में, ध्यान से सुनिए दोस्तों, आज से 4700 साल पहले, ध्यान से सुनना मेरी बात, आज से 4700 साल पहले हमारे यहाँ खजुराहो, अजंता, वेरूल जैसी ओपन में सेक्सुअल पोस्चर वाले प्रतिकृति बनाई गई थी। हाँ या ना? आप जानते हो इस चीज को? ये हमारा इंडिया है जहां पे ये, यानी जिसे कहते हैं ना 64 पोजिशंस का उन्होंने कार्विंग किया है। खजुराहो में अगर आप देखो तो बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं, और इसको काम शास्त्र बोला जाता था, है ना? तो इसको सिखाया भी जाता था, और ये जरूरी थी, वो इम्पैक्ट था हमारे। बट ऑफ लेट क्या हो गया, गुलाम वाली मेंटेलिटी का एजुकेशन आ गया और इसका टैबू बन गया। पहले सिखाया जाता था, अभी कोई नहीं सिखाता। तो अभी क्या हो रहा है दोस्तों सोसाइटी में? आगे देखिए, आपके बच्चे के साथ कौन इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है?
कुछ याद करने की कोशिश कीजिए, आपके साथ क्या हुआ था, आपके ज्ञानी कौन थे जिन्होंने आपको बताया। नॉर्मली तो कजन होता है मामा का लड़का, मामा चाचा का लड़का, या मौसी की लड़की, चाची की लड़की वगैरह वगैरह, या कोई दोस्त होता है। और आजकल तो गूगल बाबा है। अब गूगल बाबा पे अगर लोग देखेंगे ना तो न्यूनगंडा आ जाएगा उनको खुद पे। इतनी गलत गलत इंफॉर्मेशन है क्योंकि उनको वीडियोस भेजने हैं, है या ना। लेट अस एक्सेप्ट द फैक्ट। तो बच्चे गलत तरीके से सीख रहे हैं, इससे क्या होगा, इससे पूरी निगेटिविटी आएगी। एंड क्या आप कंफर्टेबल हो बच्चों के साथ डिस्कस करने में, उनको सही इंफॉर्मेशन देने में? किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, है या ना। किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, नहीं तो गूगल है, दोस्त है, वो बात करेंगे। अभी आगे बढ़ते दोस्तों, मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। पहले तो सेक्सुअलिटी का है। ओके, करंटली अगर आप देखा जाए ना, यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि इंडियन स्टेट्स में स्पेशली मीडिया के माध्यम से, पहले तो सिर्फ टेलीविजन में ए ग्रेड, सॉरी थिएटर्स में ए ग्रेड मूवी आती थी जब हम छोटे थे, हाँ या ना। वो भी थिएटर एकदम ब्लैक लिस्टेड होते थे, उधर घूमना जाना भी मना होता था हमें। अभी ऐसा नहीं है दोस्तों। आप अगर अभी भी टीवी खोल के देखो ना, तो वहां पे ना पूरी फैमिली बैठी है और वहां पे गाना चल रहा है, शीला की जवानी, और पूरा डिस्क्रिप्शन हो रहा है ना। वहां पे इंटीमेट सीन हो रहे हैं और बच्चा देख रहा है कि किस करने से बहुत मजा आता है, हीरो हीरोइन कंटिन्यूअस किस करते हैं, देख रहा है बच्चा, हाँ या ना, टेलीविजन पे। अब उसको कोई ये नहीं बता रहा कि किस क्या है, क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके साथ करना है। अभी तो बाकी कल्चर भी आ गए, जैसे गे एंड न्यूडिटी वाले। आगे देखिए, पोर्नोग्राफी इंडिया में बैन है, आपकी जानकारी के लिए, इलीगल है वो। बट कहाँ पे, पब्लिक में, प्राइवेट में आप चाहे जितना फोन देख सकते हो, आपके पास डेटा कनेक्शन है, दैट इज नॉट बैड। आगे बढ़ते दोस्तों, ये तो सबसे डिस्टर्बिंग फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। नियरली 50% ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ईच फेस सेक्सुअल अब्यूज इन देयर यंग लाइव्स। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको सेक्सुअल अब्यूज होता है। एंड ये किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, समाज की है, यस, सरकार की है, यस, बट कोई नहीं लेगा, आपको लेना पड़ेगा एज अ पेरेंट, है या ना। आपको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, मैं खुद आपकी जानकारी के लिए एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन में बताता हूँ, आई एम अ सर्टिफाइड मैरिज काउंसलर। और इसके इम्पैक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहली बात तो, बच्चे जब इस मार्ग को जाते हैं ना, तो मैंने देखे बड़े बड़े टैलेंटेड बच्चे ना मार्ग से भटक जाते हैं, हाँ या ना। यस और यस, हाथ दिखाओ थोड़ा सा तो मुझे भी पता चले, या कमेंट कीजिए, बाकी लोग कृपया कमेंट करिए। यस, थैंक यू मैम, बोरा मैम, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। आगे देखिए दोस्तों, क्लासिकल टीनेजर्स डिलेमा, इसके बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। बट हम क्योंकि इतने सारे टीनेजर्स के साथ डील कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। एक बाजू में यार आपको ग्रुप के साथ रहना है, ग्रुप के जैसा बनना है या ना। दूसरी बाजू में आपके संस्कार है, उनको भी फॉलो करना है। तो वो सोचता है आज माँ को कल्टी मारते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं, कल बोलता है दोस्त को माँ याद दिलाता है, नहीं मेरे को अलाउड नहीं है। तो टीनेजर्स है ना, वो स्ट्रगल करते हैं, कंटिन्यूस स्ट्रगल करते हैं दोस्तों, है ना। एंड दोस्तों, हमारे पास इतने सारे केसेस आ रहे हैं कि हमने सोचा यार दिस इज द टाइम जहां पे हमें बोल्डली लोगों के पास जाना पड़ेगा, ये टॉपिक डिस्कस करना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि इसकी जरूरत है। आगे बढ़ते दोस्तों, साइबर सेक्स क्राइम, ये एक बहुत बड़ी बात है। साइबर सेक्स क्राइम, इसके बारे में कभी गूगल कीजिएगा, आपको पता चलेगा। हर कोई चाहता है आपके बच्चे के निजी जीवन में झांकना। फिर ब्लैकमेलिंग के केसेस हो जाते हैं, इससे ट्रैफिकिंग को भी बढ़ावा मिलता है। बहुत सारी चीजें आपका बच्चा जानता नहीं है, बट उसको कई सारे कमर्शियल दिखाए जा रहे हैं और उसकी लाइफ को इम्पैक्ट किया जा रहा है। आगे देखिए दोस्तों, इंटीग्रिटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन रिलेशनशिप। अब यहाँ पे मैं जानता हूँ दोस्तों कि जो मेरी जनरेशन के लोग हैं, टीनेजर्स के जो माँ बाप ऑलरेडी बन चुके हैं दोस्तों, हमारी लाइफ, हमारी रिलेशनशिप इंटीग्रिटी पे खड़ी है, हाँ या ना। पति पत्नी का नाता हमारे यहाँ अटूट नाता है और एक बहुत इंटीग्रिटी है। बट आज के बच्चों का सोचिए दोस्तों, मैंने इतने सारे देखे कि दे आर हैविंग मल्टीपल रिलेशनशिप्स इन टीनेज इटसेल्फ। तो क्या इंटीग्रिटी के साथ आगे बढ़ेगा। अब ध्यान से सुनिए, पुणे में 3 कोर्ट है, उसमें से जो सेंट्रल कोर्ट है पुणे का, वहां पे डेली 17 डाइवोर्स केसेस फाइल होते हैं डेली।
कैन यू बिलीव दिस? 17 डाइवोर्स केसेस डेली फाइल हो रहे हैं पुणे जैसी सिटी में, क्योंकि लोगों की इंटॉलरेंस हो गया ना। एक तो ज्यादा लोगों की ट्रायल हो रही है, सो दे हैव ऑब्जर्व्ड सो मेनी डिफरेंट पार्टनर्स, वो भी तकलीफ है। तो दोस्तों, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव, मुझे कृपया टाइप करके बताइए कि क्या आपको लगता है कि बच्चों को सिखाना जरूरी है, एजुकेट करना जरूरी है, हाँ या ना? तो जो वीडियो पे नहीं है वो कृपया टाइप करें कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चले कि आप देख रहे हो। सिखाना जरूरी है, हाँ या ना? तो दोस्तों, बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए मैं आपके साथ ना मुद्दे की बात करता हूँ। कौन है ये? मेरे दोस्त है, पिछले 3 साल से हमारा इनका एसोसिएशन है, डॉक्टर प्रसन्न गगरे। इनके बारे में थोड़ा और बताना चाहूंगा दोस्तों। ही इज वन ऑफ द फर्स्ट बैच डीएनबीज ऑफ महाराष्ट्र। आगे देखते दोस्तों, क्वालिफाइड डॉक्टर है, ही इज अ प्रोफेशनल। 26 साल से डर्मेटोलॉजिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट स्टडी कर रहे हैं। हजारों बच्चों का काउंसलिंग किया है, पेरेंट्स का काउंसलिंग किया है। इनफैक्ट हेलो सेक्सुअलिटी नाम का उनका बुक भी है, सेक्स टॉपिक पे 2 बुक लिख चुके हैं। और उनको भी यही पता चला कि यार एक एक को काउंसलिंग करके वक्त बहुत जाता है और समाज की हेल्प नहीं हो रही है। क्या आप बिलीव करते हो इस बात को? एक एक को सिखाएंगे तो मुश्किल है, बहुत टाइम जाएगा, है या ना? तो इसीलिए हमने उनके साथ से, हमारी काउंसलिंग टीम है, हम कंसल्टेशन करते हैं, टीनेजर को मेंटोरिंग करते हैं, करियर गाइडेंस करते हैं, पेरेंटिंग गाइडेंस करते हैं, वो हमारा काम है। और सर, टीनेज के ये जो हार्मोन रिलेटेड है, एज का चेंज है, उसके बारे में गाइडेंस देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने उनको इन्वाइट किया है और वो आपके लिए 3 सेशन लेके आ रहे हैं, 4.5 घंटे का गाइडेंस रहेगा। तो क्या आप जानना चाहते हो क्या गाइडेंस है, कैसे मिलेगा? हाथ दिखाइए या कमेंट कीजिए यस। हाँ, कमेंट करोगे तो और अच्छा है, चलो बढ़िया है ना? तो यस कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है आपका। मुझे और थोड़े कमेंट चाहिए आपकी साइड से, ताकि मुझे पता चले इतने सारे लोग दिख तो रहे, 74 लोग दिख रहे, तो क्या वो है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, अप्रिशिएट यू। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे टाइटल क्या है, आप जरा ठीक से पढ़िए। पॉजिटिव सेक्सुअलिटी फैमिली ट्रेनिंग, वर्ड है फैमिली ट्रेनिंग। तो यहाँ पे ऐसे नहीं कि सिर्फ बच्चों को बताएंगे, बच्चों को बताना जरूरी है, बट माँ बाप को बताना भी जरूरी है, हाँ या ना? टॉपिक को छेड़ना कैसे है, टॉपिक को छेड़ना कैसे है, ये भी तो बड़ी बात है, हाँ या ना? मुझे आज भी याद है, जब मुझे मेरी छोटी बेटी ने पूछा था कि पापा आप और मम्मी अलग रूम में क्यों सोते हो, पसीने आ गए थे मेरे को। हाँ या ना? आसान नहीं है दोस्तों। तो ये 13 साल का अगर आपका बच्चा है, बेटा है, बेटी है या उससे ऊपर है, तो उनके लिए ये ट्रेनिंग होगी 4.5 घंटे की, 1.5 घंटे की 3 ये है। पेरेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या? तो आंसर इज यस, क्योंकि डॉक्टर साहब चाहते हैं कि पेरेंट के साथ और बच्चों के साथ, दोनों के साथ बात हो जाए। आगे देखिए कब होगा ये प्रोग्राम, तो ये 14 तारीख यानी कल, आज 13 है ना, तो यस कल से है। 14 तारीख, 21 तारीख और 28 तारीख को ये ट्रेनिंग होगी। टाइमिंग है 11 से 1:30। क्षमस्व, कुछ गलतियों को तुरंत ना सुधारा जाए तो वो बाद में सुधारना मुश्किल हो जाता है ना? तो एक वक्त, तो ये जो ट्रेनिंग है इसका टाइम है, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, 11 से 12:30 हर संडे, 3 संडे ये ट्रेनिंग होगा। वेबकास्ट होगा ये, जैसे हम अभी मिल रहे जूम के माध्यम से, तो वो भी जूम के माध्यम से होगा। डॉक्टर साहब आपको गाइड करेंगे। आगे देखिए, अभी मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, बट हम कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर साहब से बात हो रही है कि पेरेंट को, यानी कई बार ऐसा होता है कि मान लो मम्मी घर पे है, पापा ड्यूटी को गए हैं, संडे को तो ड्यूटी नहीं होती, बट कुछ लोग बिजी है, उनके प्रोग्राम है, आजकल काफी बिजी शेड्यूल चल रहे हैं, ट्रेनिंग्स वगैरह। तो हम कोशिश करेंगे, ये प्रॉमिस नहीं है हमारा, बट हम कोशिश करेंगे कि वीडियो भी मिल जाए सर के सेशन का। तो हमें भी बिलीव ये जरूरी है, कृपया टाइप करें, क्योंकि वीडियो कम है, तो कृपया टाइप करें यस कमेंट बॉक्स में। यस, थैंक यू दोस्तों। यस यस, बढ़िया तरीके से आपका रिस्पॉन्स आ रहा है, और मुझे कम से कम 30-40 कमेंट चाहिए, 30-40 कमेंट, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बारे, अभी इसकी इन्वेस्टमेंट है। तो क्या आपको लगता है कि हम हर चीज को बच्चे को सिखाते हैं, तो इसमें भी सिखाना चाहिए, खर्चा करना चाहिए, हाँ या ना? जरूरी है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, ये हमारी सोशल सर्विस है, इसलिए हम आपको ज्यादा पेनल्टी नहीं लगाएंगे। अगर आपको सेशन अटेंड करना है तो 500 रुपए फीस है,
एक सेशन का। और अगर मान लो आपको तीनों सेशन अटेंड करने हैं तो 735 रुपए तीनों सेशन का फीस है। यानी इसका हिसाब कितना आता है, 35 यानी कितना हो गया, करीब करीब 250 रुपए के आसपास एक सेशन का कॉस्ट आ रहा है। क्या आपको लगता है ये बहुत ज्यादा है? 250 से कम है एक्चुअली, 5 रुपए, 245 रुपए पर सेशन। क्या लगता है आपको, ये कम है ज्यादा है? हाँ, सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, यानी बढ़िया रिस्पॉन्स है आपका, आप सभी का। तो ये आपके ये नंबर है आपकी स्क्रीन पे, वैशाली मैम का नंबर है, तो कृपया नोट करें। रतीश सर आपको रिक्वेस्ट है, कृपया कमेंट बॉक्स में इस नंबर को डालिए, है ना। ये नंबर कृपया नोट कीजिए दोस्तों, ताकि आप इसमें इनरोल कर सको। 735 रुपए आपको इस नंबर पे भेजने हैं और स्क्रीनशॉट भेजना है। ध्यान से सुनिए, 735 रुपए भेजने हैं और स्क्रीनशॉट भेजना है, काम खत्म। बाकी वो मैम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगी और अगला वाला गाइडेंस आपको मिलेगा। यस, तो क्या लगता है दोस्तों, जरूरी है ये जिम्मेदारी लेना और आगे बढ़ना? हाथ दिखाइए या कमेंट कीजिए, यस नो जो भी है आपका कमेंट में। यस, ओके, थैंक यू सो मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी रेज्ड हैंड्स। कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं। तो दोस्तों ये नंबर को कृपया सेव कीजिए, कृपया सेव कीजिए इस नंबर को। और एक बात है दोस्तों, रतीश सर आप मोबाइल पे हो या? एक मिनट। तो इसी के साथ दोस्तों ये जो इंफॉर्मेशन है ये डेफिनेटली मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ इसको। तो ये जो नंबर है उस पर आप कनेक्ट कर सकते हो, और एक हमारा हेल्पलाइन नंबर है जो हम कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में वीडियो के आपको मिल जाएगा। तो कृपया इनिशिएटिव लीजिए, आपके बच्चे की मदद कीजिए, और जो ड्रामा सचिन को या विजय को या सही को हुआ, या जो धक्के से सुनील मेरा दोस्त गुजरा, वो आपके या आपके बच्चे की लाइफ में ना आए। अ चाइल्ड शुड लिव अ हेल्दी पॉजिटिव लाइफ, जहाँ पे वो समझदार होकर निर्णय ले रहा है, ना कि भावना के भर में। तो थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ ही मैं यहाँ पे रोकता हूँ। धन्यवाद आप सभी का।